राजी नहीं हो तुम? हिंदी नहीं सीखी? क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, इससे पार्क छीन लो। एक विदेशी नागरिक को धमकाती है बीजेपी की विधायक रेणु चौधरी हैं। कह रही हैं हिंदी सीखो वरना पार्क छीन लेंगे। रेणु चौधरी पटपड़गंज से बीजेपी की पार्षद हैं और रीलबाजी के लिए ज्यादा मशहूर है। वायरल वीडियो में रेणु चौधरी हिंदी ना सीखने पर अफ्रीकी नागरिक को धमका रही हैं। आप उनका वो पूरा वीडियो पहले देखिए। नहीं, यू आर नॉट सीरियस। तुम सीरियस हो ही नहीं मेरी बात के लिए। सीरियस सुन के भी राजी नहीं हो तुम? हिंदी नहीं सीखी? क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, इससे पार्क छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये? नहीं, 1 महीने से 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना? सब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने रिफ्लेक्ट करी कि हमारे बच्चों को सिखाता है। मैंने छोड़ दिया था। बता रही हूँ तुझे, कहा तुझे पार्क बंद हो जाना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो तुम जिम्मेदार हो। कौन है जिम्मेदार दोनों में से? जिम्मेदारी लो। तो हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा। दरअसल जिस पार्क में रेणु चौधरी पहुंची, वहां एक अफ्रीकी नागरिक बीते 12 सालों से बच्चों को फुटबॉल सिखाता है, लेकिन उसने हिंदी नहीं सीखी। अब ना इस बात से उन बच्चों को कोई दिक्कत है जो सीखने आते हैं, और ना ही उनके माता पिता को, लेकिन बीजेपी नेता को इस बात से बड़ी दिक्कत हो गई। वीडियो में वो जो बातें कहती है उसे अपने ही कैप्शन में विरोधाभासी तरीके से लिख भी देती है। देखिए, रेणु लिखती है, ये पार्क आसपास की सोसाइटियों के अनुसार रात 8 बजे बंद होना चाहिए, लेकिन निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि पार्क रात 11 बजे तक खुला रहता है। पार्क में फुटबॉल सिखाने के नाम पर बाहरी लोग नियमित रूप से एकत्र होते हैं, जिससे रैपर, बोतलें और गंदगी पार्क में फैली रहती है। ये भी स्पष्ट किया गया कि 8 महीने पहले ही संबंधित व्यक्ति को बुलाकर चेतावनी दी जा चुकी थी। पार्क की नियमित सफाई रखी जाए, तय समय पर पार्क बंद किया जाए, पार्क का दुरुपयोग ना होने दिया जाए। यहाँ रेणु चौधरी कह रही है कि 8 महीने पहले पार्क की साफ सफाई को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन वीडियो में वो कह रही है कि 8 महीने पहले भी उन्होंने हिंदी सीखने के लिए बोला था। हाँ, इसके बाद वो लिखती है कि ये भी एक सार्वजनिक और प्रशासनिक चिंता का विषय है कि कोई भी व्यक्ति अगर पिछले 10 सालों से हमारे देश में रहकर काम कर रहा है तो उसे स्थानीय भाषा हिंदी समझने और बोलने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के नियमों और भाषा का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी होती है। यही अपेक्षा यहाँ भी की जाती है, लेकिन अपेक्षा तो बीजेपी के नेताओं से भी होती है कि वो काम करेंगे। अपेक्षा तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से भी है कि वो प्रदूषण के खिलाफ कुछ करेंगी, लेकिन जब नेताओं को अपने कस्मे वादे याद नहीं रहते तो वो दूसरों पर अपने मन मुताबिक चीजें क्यों थोपने लगते हैं। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हम इसे ढूंढते हुए रेणु चौधरी के इंस्टाग्राम पर पहुंच गए। वहां कई इसी तरीके की वीडियोस हैं जिसमें तीखे तेवर में रेणु चौधरी लोगों को धमकाती नजर आ जाती हैं। इनमें ज्यादातर लोग गरीब होते हैं, उन पर धौंस जमाकर बीजेपी नेता खुद को बहुत बड़ा समझती हैं। खैर, अब जब ये वीडियो वायरल हुआ तो नेता को सफाई देनी पड़ गई, क्योंकि उन्हें बुरी तरीके से ट्रोल किया जाने लगा। दिनेश पुरोहित लिखते हैं, नया भारत। दिल्ली के एक पार्क में पिछले 12 सालों से एक अफ्रीकी व्यक्ति भारतीय बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा है। बीजेपी की पार्षद रेणु चौधरी पार्क में गई और उन्होंने उसे अल्टीमेटम दिया कि अगर वो अगले 1 महीने में हिंदी नहीं सीखता तो उसे भारत छोड़ना होगा। ममता राजगढ़ लिखती है, ये महिला दिल्ली से, नाम रेणु है। अगर कुछ गैर कानूनी किया हो तो कानून है अपने देश में, लेकिन इसको इसी तरह बदतमीजी भरी रीलबाजी का अलग तरह का शौक है। एक अफ्रीकन व्यक्ति पर चिल्ला रही है कि वो पार्क में फुटबॉल सिखाता है। महिला कह रही है कि तुझे मैंने बोला था हिंदी सीखने को, 1 महीने में अगर हिंदी सीखी नहीं तो इससे पार्क छीन लो। एक सवाल, अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए तो? शादाब खान लिखते हैं, दिल्ली के एक पार्क में बैठे अफ्रीकी नागरिक को बीजेपी काउंसलर रेणु चौधरी हिंदी ना आने पर धमका रही हैं। हिंदी सीखो या दिल्ली छोड़ो। कोई इन्हें जरा ये भी बता दे कि अफ्रीकी देशों में लाखों भारतीय रहते हैं बिना लोकल भाषा सीखे, फिर भी सम्मान के साथ। ऐसी हरकतों का खामियाजा भारत से बाहर रहने वाले लोग भुगतेंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक वाले जब उनकी मातृभाषा ना बोलने पर मारते हैं तो बैठकर रोते हैं। अब यही मूर्खता बीजेपी नेता रेणु चौधरी एक अफ्रीकी फुटबॉल कोच के साथ कर रही हैं। धमकी दे रही हैं, अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी तो भगा देंगे। मुझे समझ नहीं आता बच्चों को उससे फुटबॉल सीखनी है या फिर हिंदी। ये बात एक और यूजर लिखते हैं। खुरपेश ने सटायर करते हुए लिखा, एक अफ्रीकी व्यक्ति को मराठी बोलने के लिए मजबूर करती शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी जी। कुछ फैक्ट चेकर कहेंगे कि भाजपा नेता रेणु चौधरी हैं। भाजपा और अफ्रीका के रिश्ते मजबूत करने में लगी हैं। इंडिया वेग लिखते हैं, बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी को एक अफ्रीकी नागरिक को धमकी देते हुए देखा गया, जिसमें वो उससे हिंदी सीखने या दिल्ली छोड़ने के लिए कह रही थी, जबकि वो व्यक्ति एक पार्क में आराम कर रहा था।
किसी को उन्हें ये बताना चाहिए कि कितने भारतीय बिना वहां की स्थानीय भाषा सीखे अफ्रीकी देशों में रहते हैं। सच तो यह है कि बीजेपी के बहुत से पदाधिकारी, सांसद और विधायक असल में घटिया नुक्कड़ स्तर के गुंडे हैं, जो शायद उस पद के लायक भी नहीं थे। इन हारने वाले लोगों को अचानक लगने लगता है कि उनके पास सम्मान पाने की शक्ति आ गई है। यहाँ तक कि उनके कुछ मंत्री स्तर के लोग भी मूल रूप से असभ्य और बदतमीज हैं। अब रेणु चौधरी की सफाई भी मामले को लेकर सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि इसे धमकी और भेदभाव से जोड़कर देखा गया। उनका इरादा किसी को डराने या अपमानित करने का नहीं था, लेकिन वीडियो में क्या इरादा था वो तो दिख रहा है। उनका कहना है कि वो पार्क नगर निगम MCD के अधीन है और वहां व्यवसायिक गतिविधि करने के लिए शुल्क देना जरूरी है। पार्षद ने कहा, मैंने खुद उससे कहा था कि वो बुनियादी हिंदी सीख ले ताकि बातचीत में कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए हिंदी ट्यूटर का इंतजाम कराने और उसकी फीस खुद देने की भी पेशकश की थी, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। अभी तक उस अफ्रीकी नागरिक का पक्ष सामने नहीं आया है। हालांकि आप बीजेपी नेता की इस हरकत पर क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।